डैनी, क्या तुम स्टेज पे अपनी तोंद अंदर करके खड़े होते हो? नहीं, गिटार छुपा लेता भाई। बोला आपका हो जाए तो। अमेरिका क्या बोलता था? So we are going to the show. Danny, Fieldcraft and Satvik are performing today. So Danny, कैसा लग रहा है? यार लग रहा है अभी तो सिर्फ वो एक्चुअली सीट के नीचे कुछ पड़ा है वो लग रहा है। How excited are you? Very very excited. And Satvik here. Satvik, say hi. हेलो। So how do you feel? आई फील फाइन यार। मैं फर्स्ट हाफ में डैनी का साउंड इंजीनियर एक्ट करूंगा, फिर डैनी एकदम से मेरे को बुला लेगा कि अब तू सिंगर है, Right. फिर मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, फिर गाना गाएंगे। Crazy. Let's go to the show and then see what we have. And आज का दिन कैसा रहता है? And I'm excited for the day. See you guys at the venue. ये बहुत एक्साइटेड है। Hey Danny. हाँ जी मेरे भाई। Tell me about your first stage experience. भाई फर्स्ट वाला बहुत ऑड था भाई। फर्स्ट वाले में बहुत बेइज्जती हुई थी, आज भी याद है। आई गेस इट वाज 2008 या 2009 बैक इन फरीदाबाद। देयर वाज दिस कॉलेज बाय द नेम लिंगायाज यूनिवर्सिटी। तो भाई लेकिन वहाँ पर 5000 की जनता थी, ठीक है। फर्स्ट शो विद द बैंड एंड गए चढ़े। बैटल ऑफ बैंड्स था एक्चुअली वो। अच्छा। बैटल ऑफ बैंड्स था, तो वही काला टी शर्ट लंबा बाल डाल के अपन चढ़ गए। प्रेप करके आए नहीं थे तभी। नहीं तभी इंग्लिश गाना था, तभी बैंड बनाया था। इंग्लिश गाने सुने थे तब तक हमने। एनरिके का हीरो और ब्रायन एडम्स के एक दो सुने थे। वो भी नहीं था, उससे भी स्लो गाना था शायद, रन टू यू नाउ। तो आधे घंटे का स्लॉट था। हमने कहा आधे घंटे का सेट लेके जाना पड़ेगा, तो हम चले गए। साउंड चेक क्या होता है वो किसी ने आज तक बताया नहीं था, तो हम डायरेक्टली स्टेज पे जाते हैं, तारे प्लग इन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये करने के बाद हमें लगता है एनर्जी नहीं आ रहा है। सामने 5000 का 3000 हो जाता है, 2000 हो जाता है, 100 लोग बचता है। और लास्ट में हम करके हमें लगता है चलो मतलब पहली बार है, ठीक है, निकल रहे हैं। हम कहते हैं थैंक यू, तो नीचे से 4 लड़कियों की चीख की आवाज आती है थैंक यू, कि भाई निकलो यहाँ से, कि साले आए कौन है। उसके बाद पहले तो हम उतरते हैं, बहुत वो था। सबसे पहले जो हमारा कॉलेज का जो वो था ना, एक कोऑर्डिनेटर टीचर होता है, वो साथ गया था। वो बोलता है कि डैनी तुम्हारा ना माइक बंद था, उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। तो पहले बताते ना, नीचे से आके यूं कर देते। ये भी नहीं, आगे सुनो। उसके बाद 4 बैंड्स का परफॉर्मेंस और था। 30 मिनट में से 20 मिनट तो सिर्फ साउंड चेक किया उन्होंने। 10 मिनट में 2 गाने गाए, 5 मिनट का एक, 5 मिनट का एक, टाइट सेट, खत्म। अपन 10 गाने गा दिए 3-3 मिनट के भाई, माइक बंद के बिना माइक के, बंद के साथ। 2 वोकलिस्ट थे, उसका चल रहा था थोड़ा बहुत। ओ भाई ऐसा बेइज्जती हुआ। फिर उसके बाद मैं गया ऊपर, ऐसा रोने वाला मूड हो रखा। मम्मी की याद आ रही कि कहीं आगे जीवन में सोचा था गिटार उठाएंगे, थोड़ा यू नो फीमेल फैन फॉलोइंग बनेगी, थोड़ा अटेंशन मिलेगा हमें। थैंक यू बोला भाई। उन्होंने थैंक यू तो बोल दिया। आया ऊपर, मम्मी को याद किया, बैठा। 2 सीनियर्स पंजा लड़ा रहे थे भाई, हरियाणा में थे। मेरा गिटार पड़ा था, ऐसा धप से गिटार के फ्रेटबोर्ड पे एक का हाथ पड़ा, गिटार बीच में से टूट गया भाई। वो कौन सा यार, रामायण में था ऐसा, धनुष तोड़ा था वो। गिटार वैसे टूट गया। कसम से 1% भी दुख नहीं हुआ था। पहला गिटार था लेकिन दुख नहीं हुआ, क्योंकि जो दुख वो थैंक यू का था ना, वो इतना तीखा था भाई। आज तक याद है उन 4 लड़कियों की शक्ल। पहला गंदा याद रहता है यार। पहला गंदा ही क्यों होता है यार? पहला गंदा होता है, बहुत जलील वाला होता है, गंदा होता है। तो सात्विक, अपना सबसे पहला गंदा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए आप। पहला ही था, वो पहला ही गंदा था मेरा। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड आई गेस, 7th और 8th स्टैंडर्ड था।
मेरे स्कूल का पहला मैं बच्चा था जिसने गिटार सीखा था, तो एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई गिटार सुनेंगे, और तब तक गाना नहीं आता था क्योंकि अपन को मालूम था अपनी आवाज़ बहुत है कि अपन ने गाया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपन ने 2-3 लड़कियों को जुगाड़ा, दोस्तों को, ये फीमेल अटेंशन है तो लोग सुनेंगे तो सही, और 2 दोस्त और थे। तो लड़कियां गाती थी, फीमेल वोकलिस्ट। तो मार्केटिंग एक्सपर्ट तो तुम बचपन से थे मतलब? भाई तो ग्रुप में ये था कि 2 लड़की और 2 लड़के गाएंगे और यारों दोस्ती बड़ी हसीना टाइप गाना गा देंगे। तो फ्रेंड्स लगा मैं बढ़िया गिटार बजा दूंगा, बैठ के सिग्नेचर का गिटार लिया था अपन ने, बहुत बढ़िया, ठीक है, सिग्नेचर का यार बहुत बढ़िया गिटार था वो। भाई गिब्सन गिब्सन सिग्नेचर जिम। जी। तो सिग्नेचर का गिटार लिया था अपन, पहुंचे एकदम गिटार बैग टांग टूंग के बैठे, अपन फुल कॉर्ड बजा रहे हैं। उससे पहले रिहर्सल वगैरह किया, कॉर्ड आता था, कॉर्ड आता था, ठीक है। 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी कॉर्ड नहीं आता था। नहीं भाई, तो अपन क्या है, म्यूजिक स्कूल ऑफ ट्रिनिटी लंदन से गिटार सीखा। ओ माय तो गिटार बजा रहे अपन, कॉर्ड वर्ड बजा रहे, और इससे पहले तक लड़कों ने सब दोस्तों ने, दोस्त थे सब, सहपाठी थे, तो बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी, सब बढ़िया गा रहे। स्टेज पे चढ़े, कॉर्ड बजाई, अब गाने का क्यों है, कोई नहीं गा रहा, और लड़कियां हंस रही एक दूसरे की तरफ देख के, ठीक है, और सब एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे, और मैं कॉर्ड बजाया जा रहा क्योंकि अपन से गाना होता नहीं है, सब बजाया जा रहा। खत्म हुआ भाई, थैंक यू बोला, फेंक की जोर से सीढ़ी में नीचे, कि गिटार नहीं देख सकते, महंगा था। इमोशन वही था, गिटार देखना में 2000 बहुत होते हैं भाई। तो ये पहला था, उसके बाद फिर ये समझ में आ गया खुद ही गाना पड़ेगा। भाई हरियाणा में जो ऐसा ग्रुप में जो तुमने करा ना, हमारे में भी ना एक सोलो परफॉर्मेंस होता था। हाँ। एक पूरा ऐसा 6 पीस आपको लेके जाने हैं, बट इतने लोग ही नहीं थे जिनको गिटार आता हो। एक गिटार, एक को बेस थमा दिया ऐसे ही, वो ऑन नहीं कर रखा, गिटारिस्ट को बेस, एक और लीड गिटार दे रखा है, उसका भी ऑन नहीं कर रखा, ड्रमर चल रहा है, गिटार चल रहा है, वोकल चल रहा है, और एक कोरस में 1-2 लोग चल रहे हैं, ठीक है। थिएटर का बंदा था जो जिसको गिटार पकड़ाया था, वो भी मेरा सीनियर था, बंटी नाम है उसका। नाम ही बंटी है, अच्छा नहीं, असली नाम कुछ और था, बंटी। तो भाई बंटी भाई बोलते हैं कि यार मेरे को ना पास आउट होने से पहले मेरा फेयरवेल गिफ्ट दे दे, एक बार ना स्टेज पे तेरे साथ बैंड में चढ़ना है। भाई ये कैसी यारी दोस्ती है यार, मतलब वहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है, कॉलेज के कंपटीशन चल रहे हैं, यहाँ पर बंदा खड़ा करना है सिर्फ, तो इलेक्शन थोड़ी है यार। तो वहाँ पर वो अपना थिएटर का एक्ट जस्ट खत्म करके आया, और गिटार उसने पिंक चड्डा डाल रखा था इतना बड़ा, और व्हाइट टी-शर्ट, मेरे पास फोटो क्या वीडियो है मेरे पास। वो गिटार देते हैं उसे, लीड गिटार प्ले करने के लिए, और प्ले कर रहा है भाई, एक्टिंग कर रहा है बढ़िया, थिएटर का बंदा है तो ऐसे कुछ तो कर रहा था, अपने हिसाब से कुछ तो कर रहा उसने। गिटार का तार टूट जाता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीछे तार पावर में ही कुछ नहीं गया हुआ है, कोई स्पीकर में उसका आवाज नहीं आ रहा, बट भाई का डेडिकेशन देख, बजा रहा है, नहीं लगा वो रखा है, तार लेकर के तार को गांठ बांध रहे। उसने बीच में बजाया नहीं है, उन्होंने तार के 2 हिस्से पकड़े, उसको आपस में गांठ मारा है, मेथड एक्टर फिर बजा रहे हैं। उसके बाद क्रेजी भाई। तो सात्विक, ऐसा ही कोई क्रेजी एक्सपीरियंस आपके साथ अगर हुआ हो तो? नहीं, पर आई स्टिल रिमेम्बर कि मतलब जयपुर में उतने स्टेजेस या अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी उस टाइम भी, 2011-12। हरियाणा रोहतक में तो बहुत होती थी ना भाई। भाई इनफैक्ट जिन लोगों ने पंजा लड़ाया था, और जो बंदा स्टेज पे चढ़ा था वही था, और जो दूसरा बंदा था वो भी मनदीप हरियाणवी, जब पंजा लगा उसको भी गिल्ट तो फील हुआ, वो भी थिएटर का बंदा था। पंजा जीता कौन? नहीं, पंजा जीता कौन होता याद ही नहीं, जो भी हो, हार डैनी गया। आगे सुनना, उसको गिल्ट हुआ तो वो क्या किया, गिटार लेकर के गया, मेरे को लगा शायद नया देगा, सीनियर भी है, वो भाई गिटार के 2 हिस्सों पे फेविकोल लगवाया, और किसी लकड़ी वाले कारपेंटर से उसमें कील ठुकवा दिया बीचों बीच, 12th फ्रेट पे 2 कील है भाई। दे दिया उसने मेरे को कि ये बजा लो भाई। ठीक हो गया भाई, सॉरी भाई, गिर गया। सॉरी भाई यार, वो आके यार भाई मैंने बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन यो मैंने यो करा दिया है। क्या करा दिया? ये तो एंटीक में रखना पड़ेगा। तो हरियाणा है तो यार, हरियाणा में तो ये सब चलता रहता है यार।
पर मुझे वो याद है कि जहाँ पर म्यूजिक हमने बाद में थोड़ा सीखना स्टार्ट किया हुआ है यामा म्यूजिक स्क्वायर जयपुर में। अच्छा। तो वैभव सर थे, तो वो हम 4-5 बच्चे थे, हम लोगों को बोलते कि दिवाली का टाइम आ रहा है, 2-3 दिन मार्केट भरा हुआ होगा, दुकान के बाहर स्टेज लगाओ, सही है वहीं भाई, चढ़ जाओ, सही है। ठीक है। और ड्रम किट वगैरह सब वो देते थे। अब हमें खुशी क्या होती थी कि भाई टामा का ड्रम किट मिल रहा है, यामा के गिटार बजा रहे हैं, 5 स्ट्रिंग बेस बजा रहे हैं, तो वो सब कर रहे हैं। पर उसकी शर्त ये होती थी, स्टेज भी तुम ही लगाओगे, टेंट वाले का नंबर मैं दे दूंगा, अरे भाई पट्टे लगाओगे तुम, चद्दरें बिछाना, फिर इंस्ट्रूमेंट बाहर रखना, फिर साउंड चेक करना, फिर वही कपड़े पहन के आर्टिस्ट बन जाना, फिर 10 बजे रैप अप कर देना, और तुम ही जाके पुलिस परमिशन दे के आओगे थाने में। भाई और ये हमने किया यार, जेन्युइनली हमने 4-5 साल दिवाली पे किया है। मैंने तो एक बार भरत के रिक्वेस्ट करने पे, उसका एक आउटलेट होता था कोविड से पहले, स्टॉप माय स्टारवेशन, उसकी एक नई फ्रेंचाइजी खुली थी, कहता प्रमोट करने के लिए डे 1 के लिए आजा। तू आ सकता है बैंड के साथ। मैं कहा बैंड तो नहीं आएगा भाई, तेरा दोस्त मैं हूँ, मैं आ जाऊंगा। ट्रायो था, काहोन वाले को मना लिया, ड्रम तो क्या लेके जाएंगे भाई। तो हमें लगा होगी कैफे में जगह होगी, कैफे तो था छोटा सा, उसके बाहर लगाया हमने एम्प, दुकान के बाहर मतलब, और गाना शुरू कर दिया वहाँ पे। जनता तो आ रही थी, और जो आने वाली थी वो कैफे के अंदर चले जा रही थी, क्योंकि गर्मियों का टाइम था। वो एसी में कैफे में, हम बाहर गा रहे खुले में रोड की तरफ, रोड फेसिंग 2 बाहर खड़े होके बजा रहे। दोस्ती तो निभाई, दोस्ती निभाई, लेकिन फिर अंदर लगे थे यार। मैंने कहा भाई बहुत गर्मी लग रहा है, अब लोग जो आ गए उनको भी तो सुनाने दे अंदर। सेम ऐसे ही आया हूँ तो कुछ सुना के जाऊंगा। नक्षत्र ने जब बेल्जियन वॉफल का स्टोर ओपन किया था जयपुर में 4-5 साल पहले, तब सेम पहले दिन लॉन्च पे कथाकार आया था। हाँ क्या प्यारा। हाँ, हर्ष आया था, यो हर्ष, और उसके बाद मैं करना था। शाउट आउट दे दो हर्ष भाई, तभी तो दिया यो हर्ष। नौसिखिया कथाकार, नहीं सुना तो जाके सुनिए। हर्ष अपने पहाड़ी वाइब लेके आया, एकदम सुंदर आदमी है। मध्यम, अरे बहुत बढ़िया भाई, मध्यम गाना बढ़िया, लोगों का माहौल अलग, वो अलग ही माइंडसेट में आए हुए। फिर हर्ष थोड़ा दुखी हो गया उस टाइम। वो वैसे भी दुखी है, कहता है कि वो लगता तो रणबीर कपूर जैसा है, अगर उसके दांत के बीच में गैप नहीं होता तो। बात यहाँ बसती है। जब हम रियाज करेंगे, साला गाओ। इंग्लिश गाता है तो ये डो रे मी फा करता है। वेस्टर्न यू नो। मैं हिंदी गाता हूँ तो मैं सा रे गा मा करता हूँ। मैं दोनों कर सकता हूँ, मल्टी टैलेंटेड। डोरेमोन नहीं है ना। भाई मैं लिरिक्स भूल जाऊँ तो याद कैसे दिलाएगा? फालतू कच्चे में से पर्ची निकाल के दूंगा। Okay guys, I have a question. What are some of the cheat codes that you guys use while you are on stage? कुछ नहीं, हम तो लिरिक्स बना देते हैं हाथों हाथ। चीट कोड्स यार, Like, अपनी लिरिक्स बोलता हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आ जाती है। बट तुम कौन से चीट कोड्स कह रहे हो? I am talking about, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि ऑडियंस बहुत ऑफ रिएक्ट करती है, या देयर समटाइम्स जब आप कुछ और माइंड में सोच कर जाते हो लेकिन एक्चुअल में स्टेज पे वो नहीं होता है, तो हाउ डू यू मैनेज टू डू थिंग्स विच लाइक आइदर गेट देम टू दैट प्लेस या फिर मेक द वाइब समथिंग एल्स? उस तरीके से आप व्हाट डू यू डू? यार मैं अब जैसे अब मैं शो पे जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं गप्पे मारने जा रहा हूँ, तो मैं लिटरली लोगों से बातें करना शुरू कर देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि ऐसे आगे आ जाओ, सुन लो, खड़े हो जाओ, ऐसा साथ क्लैप करो, बातें करने लग जाओ एक एक बंदे को पकड़ के। आई गेस एक बंदे को, और सात्विक भी मुझे एक ही चीज़ कहता था कि ऐसा अगर इस तरीके से हो कि थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे ना, ऐसा 2 नज़रें पकड़ लो या 1 नज़र पकड़ लो, उसी को देख करके गाते रहो कि तुम्हारी ऑडियंस वही है। तो आई गेस दैट ऑल्सो हेल्प्स। बट बाकी तो यार चीट कोड तो यही है, मैं हमेशा येलो कलर का बॉक्सर डाल के जाता हूँ, जो दिखता है। भगवान की दया से सब बढ़िया ही हो जाता है। चीट कोड तो कोड है क्या? देख दिखाऊं पहली क्या? बात तो दिखाऊं क्या? चीट- आऊं क्या? पहली बात तो वो होता नहीं है जो आप सोच के जाते हो, वैसा कि कभी होता नहीं है। जैसे अभी अपन सोच के जा रहे हैं कि अपन ऑडियंस से क्लैप करवाएंगे, पर हम ये भी सोच के जा रहे हैं कि नहीं किया तो। अरे भाई तो अब इतने शोज के बाद आज कभी हम प्लस और माइनस दोनों सोच के रखते हैं दिमाग में। एवरी आर्टिस्ट आई थिंक मेक्स अ विजुअल ग्रैंडियर इन देयर हेड के ऐसा किक होगा, मैं ये मोमेंट करूंगा तो ये मिलेगा। नहीं मिलता वो। मैं मेजरली होता है लिरिक्स भूल जाते हैं। कभी कभार होता है कि
आप कॉर्ड किसी और गाने की बजा रहे हो पर आपको दिमाग में गाना कोई और याद आ रहा है, यार वो गाने का तभी स्टार्टिंग होता है। याद नहीं आ रहा खुद के गाने का। हल्का सा भी अगर हम अंडर प्रेप्ड होते हैं ना तो भी ये दिक्कत आ जाती है कि अगर आप पूरे रम गए हो ना उसी गाने में, फिर नहीं होता है सब। प्रेप या ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट में भी हो जाता है। हाँ कि भाई ये तो कर ही देंगे, ये तो सपने में भी याद है। बंजारा दिल की कॉर्ड बजा के तू गया काम सिखा रहा हूँ। बट एक चीज और हेल्प करती है, जो मैंने बड़े स्टेजेस प्ले किया ना, जहाँ पर आपको पता है स्टेज पे चढ़ने से पहले ना शोर इतना आ रहा है, ऐसी एनर्जी बनी हुई है, गर्मा गर्मी, मतलब एक होता है ना हवा में ही गर्मी होगी। डॉन्टिंग सुनिधि चौहान का ओपन करने वाला शो था, वहाँ पता है सामने 10-15 हजार का क्राउड है, वहाँ गर्म हो रखा है। तो अगर आप पीछे ग्रीन रूम में थोड़ा जंप कर लो, वो तो आप एक आधा ब्रेक कर दो थोड़ी एक आधा पुशअप मार लो, थोड़ा सा अपने आप को भी उतना वार्म कर लो ना, तो इट्स लाइक किसी ने कहा था, एंड आई थिंक इट्स बिली जो आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रीन डे वाले ने कहा था कि यार मतलब गोइंग ऑन अ बिगर स्टेज इज लाइक गोइंग ऑन अ मूविंग ट्रेन। तो आपको जैसे ट्रेन की स्पीड से पहले भागना पड़ेगा, आप तब ठीक से चढ़ पाओगे। तो वही एनर्जी वाली बात है, लाइक गेट योरसेल्फ वार्म्ड अप so that when you enter the stage you are able to match their energy and you are able to join with them. मुझे एक और चीज लगती है कि कोई नो मैटर कितना बड़ा है छोटा स्टेज हो, टेक अ मोमेंट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड वल्नरेबल। करेक्ट। आप चाहते ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो विदाउट सम ऑडियंस इंटरेक्शन, तो वो आपको बैठेगा नहीं। Unless your set is prepped like that, कि जाते ही bang कर देना। बैक स्टेज से ही गाते हुए जा रहे हो एंड देन यू डू इट। But तो यू होल्ड द माइक, यू ब्रीथ। एक ये भी चाहिए होता है यार कि ना हाँ एक ये भी चाहिए होता है कि ना स्टेज पे जाने से ना 5 मिनट पहले ना कोई गप्पे ना मारे यार, बातें मत मारो कान में, थोड़ा सा दूर रहो, बीएस को दूर रखो। शेक इट मेरा दिल। नहीं उसके बाद में मिले, हम उसके बाद में मिले। गौरव भाई किधर है? ऊपर है? वो भी आएंगे। करेंगे? तो खुद का से लेकर काम होगा। ये बावरा बंजारा है ना, जहाँ मन करे आगे बस पकड़ लेता है। कहाँ निकला? बावरे बन जा रहे हैं, कहीं निकल जाता हूँ। तो वी आर बैक स्टेज एंड फिडल क्राफ्ट बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। गौरव भैया हेलो, कैसे हो? हेलो सात्विक। यस महाराज कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया। डैनी, क्या तुम स्टेज पे अपनी तोंद अंदर करके खड़े होते हो? नहीं, गिटार छुपा लेता है भाई। भाई जिम जाता हूँ, एब्स है मेरी। ऐप बहुत है तुम में। ऐप बहुत है। ये फ्लेक्टर जेब में रखी। नहीं भाई, प्रोफेशनल है कहाँ ना। यहाँ लगता है हमारा फ्लेक्टर। वो कर, ये चिपक रहा है। इसको मजा आ रहा है और कुछ नहीं है। छुआने के बहाने ढूंढ रहा है डैनी। बोला आपका हो जाए तो। अरे बस भाई, बस कर दे भाई। भाई ये डे इन अ लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट की जगह डे इन अ लाइफ ऑफ अ पॉर्न स्टार बना देगा। ये Nobody. नाइट इन द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। Nobody does it. वेन्यू बढ़िया। भैया से जरा पूछ के आना संडे को कितनी एक जनता आ जाती है। लेकिन अगर भैया ने बोल लिया भाई तुम्हें पता तुम्हारी टिकट कितनी बिकी है, तो फिर हम बोलेंगे भरत राघव घर में बेच दी हैं टिकटें पिरामिड स्कीम की तरह। पर वो भी तो कोई खरीद नहीं रहा। यार ये तो 2026 में आएंगे हम। अमेरिका क्या बोलता था? कौन हो तुम क्या? हम पूछेंगे 2026 में तुम क्या हो? भाई तू ऐसा नहीं कर सकते कि एक इन ईयर तू लगा ले, एक मैं लगा लूं। अरे सर मैं उड़ चला। उस टाइम तो फ्री हो गया अपना, आगे ऐसा पैर रख के जरा बढ़िया से यार मैं उड़ चला। बस ये देखियो उधर ना गिर जाए, फिर उड़ ना जाए। उड़ जाएगा भाई ये। भैया वहाँ से गाली देंगे भाई। साउंड इंजीनियर्स को बिल्कुल नहीं पसंद होता कि कोई स्पीकर पे पैर रखे।
कोई दम नहीं, तुम गए तो हम नहीं। मैं उड़ चला मैं उड़ चला तो कुछ रास्ते छूटे, कुछ यार रूठे, कुछ रास्ते छूटे, कुछ यार रूठे और रूठा मैं खुद से, जो आखिर तक साथ था वही सफर। Thank you and we'll have fiddlecraft now. और थोड़ी एनर्जी आ सकती है फिडल क्राफ्ट के लिए, थोड़ी और एनर्जी गाइस। दैट इज इट, थैंक यू गाइस। सांसों में जहर घुला है मौला, ओ मोरी बाबरी सजनी, करता वो भी क्या करता, सुबह का इंतजार, मिलेगा तो कुछ छूट जाएगा, वक्त देगा तुझे कुछ कुछ, वो तेरा लूट जाएगा, हम ना मिलेंगे, हम ना मिलेंगे।